पाकिस्तान के लाहौर में ड्रोन गिरने से धमाका। एयरपोर्ट के पास इलाके में हुआ धमाका। धमाके के बाद देखा गया धुएं का गुबार। धमाकों से दहला पाकिस्तान का लाहौर। धमाके के बाद मची अफरा तफरी। लाहौर, रावलपिंडी, कराची में उड़ानों पर रोक। जम्मू कश्मीर के पूंछ में 5 सिख समेत 15 लोगों की गई जान। पूंछ में गुरुद्वारों को बनाया गया निशाना। राजौरी और पूंछ में देर रात एलओसी पर फायरिंग। बौखलाए पाकिस्तान ने राजौरी में भी रिहायशी इलाके में फायरिंग की। ग्रामीणों ने कहा पाकिस्तान को जवाब देना जरूरी। पाकिस्तान की तरफ से एलओसी पर कायराना करतूत। उरी में की गई गोलीबारी। उरी में सुरक्षित जगह पर पहुंचे लोग। जम्मू, कठुआ, सांबा, पूंछ और राजौरी जिलों के सभी स्कूल कॉलेज बंद। सीमावर्ती इलाकों के लोगों को सुरक्षित बंकरों में पहुंचाया गया। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी सेना की गाड़ी को उड़ाया। गश्त पर निकाली गाड़ी को रिमोट कंट्रोल के जरिए आईईडी से उड़ाया। हमले में पाकिस्तानी सेना के 12 जवान मारे गए। सूत्रों के हवाले से जानकारी जारी रह सकता है ऑपरेशन सिंदूर। भारत के रडार पर कई और आतंकी ठिकाने। भारत के दोबारा हमले के डर से घबराई पाक सेना। आधी रात सेना मुख्यालय पहुंचे पाक आर्मी चीफ। कई इलाकों को कराया गया खाली। भारत के दूसरे हमले को लेकर खौफ में पाकिस्तान की सेना। रावलपिंडी में सेना मुख्यालय समेत पूरे शहर में ब्लैकआउट। सेना के कैंटोनमेंट इलाकों से लोगों को किया गया शिफ्ट। ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल हुए थे फ्रंट लाइन लड़ाकू विमान। सूत्रों के मुताबिक एलओसी पार किए बिना पाकिस्तान पर हुआ हमला। राफेल, सुखोई 30, मिराज का इस्तेमाल आतंकी ठिकानों पर सटीक निशाने बनाने के लिए हुआ। ऑपरेशन सिंदूर के बाद घुटनों पर आया पाकिस्तान। पाकिस्तान पीएम के सलाहकार राणा सनाउल्लाह का बयान, अगर भारत कुछ नहीं करेगा तो हम भी नहीं करेंगे। भारत पहलगाम आतंकी हमले का लिया बदला। पाकिस्तान में स्ट्राइक कर 9 आतंकी ठिकानों को किया तबाह। मैक्सार टेक्नोलॉजी ने जारी की स्ट्राइक के बाद की तस्वीरें। ब्रिटेन की संसद में उठा पहलगाम हमले के बदले का मुद्दा। ब्रिटिश सांसद प्रीति पटेल ने कहा कि अपनी रक्षा के लिए भारत को आतंकवाद के खिलाफ एक्शन लेने का अधिकार। पाकिस्तान के मुरीद के और बहावलपुर में आतंक के अड्डे पूरी तरह से ध्वस्त। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मुरीद के में लश्कर का हेडक्वार्टर पूरी तरह से तबाह। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद केंद्र सरकार ने आज सुबह 11 बजे बुलाई सर्वदलीय बैठक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू समेत वरिष्ठ मंत्री रहेंगे मौजूद। भारत के एक्शन से घबराए बिलावल भुट्टो ने अब आतंकियों से निपटने की कही बात। पाकिस्तान की संसद में कहा दहशतगर्दों के हाथ में कब तक रहेगी पाकिस्तान की किस्मत। कैबिनेट की बैठक में बोले पीएम, देश हमारी और देख रहा था, ये करना ही था। कैबिनेट बैठक में पीएम ने की सेना की तारीफ। सशस्त्र बलों ने एक बेहतरीन स्ट्राइक की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के लिए सेना के जाबाजों को किया सलाम। कहा पीएम मोदी के मार्गदर्शन में सेना ने देशवासियों का सिर गर्व से ऊंचा किया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पाकिस्तान छोड़कर सभी 14 देशों के राजनयिकों को दी ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी। विदेश मंत्रालय ने सभी सदस्य देशों के राजदूतों से की बात। आतंकियों पर पाकिस्तान की एक बार फिर से खोली पोल। ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए आतंकियों के जनाजे में दिखे पाकिस्तान सेना के अधिकारी। बहावलपुर में भारत के हमले में आतंकी मसूद अजहर का पूरा खानदान खल्लास। बहन भाई समेत परिवार और करीबी 14 लोगों की मौत। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में दिखा तबाही का मंजर। तबाही का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पूर्व थल सेना अध्यक्ष का बड़ा बयान। सोशल मीडिया एक्स पर लिखा मनोज नरवणे, पिक्चर अभी बाकी है। पाकिस्तान को एनएसए अजीत डोभाल की चेतावनी। भारत का इरादा आगे बढ़ने का नहीं है। अगर पाक ने कार्रवाई की तो हम जवाब जरूर देंगे। सेना ने बताई ऑपरेशन सिंदूर की पूरी कहानी। सबसे पहले मुजफ्फराबाद में 2 कैंप सवाई नाला और सैयद बिलाल कैंप को उड़ाया। लश्कर तैयब का था ट्रेनिंग कैंप। भारतीय सेना ने तीसरा हमला गुलपुर कैंप कोटली पर किया। लश्कर तैयबा का था बेस कैंप। भारतीय सेना ने बरनाला कैंप भिम्बर को बनाया अपना चौथा निशाना। यहां आईईडी हैंडलिंग का होता था काम।
भावलपुर में जैश का बलाल कैंप को भारतीय सेना ने उड़ाया। यहां दे दी जाती थी आतंकियों को दी जाती थी ट्रेनिंग। 9 आतंकी कैंप में से एक सरजाल कैंप को भी भारतीय सेना ने बनाया था निशाना। सरजाल कैंप था जैश ए मोहम्मद का लॉन्चिंग पैड। सियालकोट में हिजबुल का कैंप, महमूना जोया कैंप का मिटाया नामो निशान। फिर फेल हुए पाक के चीनी एयर डिफेंस रडार सिस्टम, पाकिस्तान को नहीं लगी भारतीय अटैक की खबर। बालाकोट स्ट्राइक को भी नहीं पकड़ पाया था पाक रडार। पाकिस्तान के अंदर तक घुसकर भारतीय सेना ने किया हमला। भावलपुर में जैश ए मोहम्मद के मुख्यालयों को भारतीय सेनाओं ने किया ध्वस्त। भारत के हमले में पाकिस्तान को बड़ा नुकसान, सूत्रों के हवाले से जानकारी। हमले में लश्कर के टॉप कमांडर ढेर। भारत ने एयर स्ट्राइक में मुरीद के लश्कर-ए-तैयबा का हेडक्वार्टर उड़ाया। यहीं पर हुई थी आतंकी कसाब की ट्रेनिंग। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में हड़कंप। पाकिस्तान में ताबूत के साथ दिखे लोग, पाकिस्तान में मारे गए कई आतंकी। प्रेस ब्रीफिंग के दौरान भारतीय सेना ने दिखाई संसद, मुंबई, पुलवामा और पहलगाम में हमले की तस्वीरें। प्रेस ब्रीफिंग के दौरान विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि भारत का एक्शन नपातुला, जिम्मेदारी भरा और गैर उकसावे वाला। पाकिस्तान आतंकियों का पनाहगार। कर्नल सोफिया कुरैशी ने बताया कि किसी भी सैन्य ठिकानों को नहीं बनाया गया निशाना। रात 1:05 से 1:30 बजे तक हुआ ऑपरेशन सिंदूर। विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए निर्दोष लोगों को न्याय देने के लिए किया गया। 25 मिनट में 9 कैंप किए गए तबाह। पूरे ऑपरेशन पर पीएम मोदी नजर बनाए हुए थे। एनएसए अजीत डोभाल ऑपरेशन सिंदूर का नेतृत्व कर रहे थे। हमलों के बाद अजीत डोभाल ने अमेरिकी एनएसए और विदेश मंत्री मार्को रूबियो को हमले की जानकारी दी। राजगढ़ में ऑपरेशन सिंदूर के बाद खुशी का माहौल, लोगों ने मिठाई खिलाकर मनाई खुशी। आगरमालवा में पाकिस्तान पर हमले पर लोगों ने जमकर की आतिशबाजी, हाथों में तिरंगा लेकर सड़कों पर उतरे लोग। पाकिस्तान पर भारत के अटैक के बाद देश भर में जश्न का माहौल, लोगों ने लगाए भारत माता की जय के नारे। पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर रायपुर में लोगों ने मनाया जश्न, लोगों ने पटाखा फोड़े और लहराया तिरंगा। श्योपुर में जश्न का माहौल, पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक के बाद लोगों ने फोड़े पटाखे। पाकिस्तान में आतंकियों के खिलाफ भारत का हमला, ऑपरेशन सिंदूर का ग्वालियर की महिलाओं ने किया स्वागत।